नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपसे भगवान श्री कृष्ण के बारे में कुछ बातें समझाना चाहती हूँ। भले ही जन्माष्टमी का त्यौहार बीत गया है, लेकिन भगवान को मानने और याद करने के लिए ज़रूरी नहीं है, क्योंकि असली कृष्ण, असली लड्डू गोपाल तो हमारे दिल में ही बसे हैं। लड्डू गोपाल को हम अब अपने घर में नन्हे से बालक के रूप में देखते हैं। जैसे कोई घर में हंसी खुशी लाता है, वैसे ही उनका रूप हर भक्त के जीवन में आनंद भर देता है। लोग उन्हें सजाते हैं, झूला झुलाते हैं, उन्हें माखन मिश्री का भोग लगाते हैं, लेकिन भक्त का असली अर्थ यह है कि अगर हम प्रेम और मासूमियत अपने जीवन में रखें तो हर दिन लड्डू गोपाल हमारे साथ ही हैं। जी की बाल लीलाएं हमें बहुत कुछ सिखाती हैं। माखन चोरी यह केवल शरारती नहीं थे, बल्कि हमें यह सिखाते हैं कि जीवन में हंसी और मासूमियत बहुत ज़रूरी है। उनकी बांसुरी हमें यह बताती है कि प्रेम संगीत से दुनिया को जीता जा सकता है। गोवर्धन पर्वत उठाना यह सिखाता है कि भगवान हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। और अंत में गीता का उपदेश है, जिसमें उन्होंने कहा है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। इन सब लीलाओं और संदेशों में हमें यह समझा जाता है कि कृष्ण केवल पूजन की चीज नहीं है, बल्कि जीवन जीने का तरीका सिखाने वाले भी हैं। हार तो साल में एक बार आते हैं, लेकिन कृष्ण की भक्ति कभी खत्म नहीं होती। अगर हमारे घर में मूर्ति ना हो तो भी हम उनके नाम का भजन गा सकते हैं, उनकी कहानियाँ सुन सकते हैं, उनके उपदेशों को याद कर सकते हैं। कृष्ण केवल मंदिर में नहीं, बल्कि हर उस जगह रहते हैं जहाँ प्रेम है, सच्चाई है और धर्म है। तो असली जन्माष्टमी यह है कि हम हर दिन अपने भीतर कृष्ण को जिएं। जब हम किसी की मदद करते हैं, जब हम सच बोलते हैं, जब हम प्रेम बांटते हैं, वही कृष्ण की पूजा होती है। कहता है कि गोकुल में माँ यशोदा रोज श्री कृष्ण जी को माला सजाकर, माथे पर तिलक लगाकर भजन गाती थी। जब हम घर पर लड्डू गोपाल जी को सजाते हैं तो वही प्रेम और आनंद हमें भी महसूस होता है। यह केवल श्रृंगार नहीं, बल्कि प्रेम के प्रति हमारी भक्ति और समर्पण है। बच्चे भी इसमें शामिल होकर बहुत खुश होते हैं और यही असली त्योहार का अर्थ है, मिलकर भगवान के साथ खुशियाँ बांटना। तो दोस्तों, कृष्ण की भक्ति केवल झूले झुलाने या भोग लगाने तक सीमित नहीं है। सच्ची भक्ति उनके गुणों को अपने जीवन में उतारना है। तो आइए इस जन्माष्टमी के बाद भी हम ये संकल्प लेते हैं कि हम सत्य के रास्ते पर चलेंगे, प्रेम से सबका दिल जीतेंगे और अपने कर्म को ही सबसे बड़ा धर्म मानेंगे। यही असली कृष्ण भक्ति है। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।